शिव पुराण बड़ी खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संभल में ऐतिहासिक बावड़ी को लेकर के सहसपुर विलासी रियासत के राजा चंद्रविजय ने सरकार और प्रशासन से इसे फिर से खुदवाने की मांग की है। उनका कहना है कि यह बावड़ी उनके परिवार द्वारा बनाई गई थी। इस बावड़ी में खतरे के संकेत दिखने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खुदाई बंद करा दी थी। यूपी के संभल के चंदौसी में राजा आत्माराम की बावड़ी की खुदाई 13वें दिन अचानक रोक दी गई। इस दिन तक 25 फीट तक खुदाई हो चुकी थी, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की टीम को बावड़ी में कुछ ऐसे खतरे के संकेत दिखे जिसकी वजह से तुरंत काम बंद कर दिया गया। इस ऐतिहासिक बावड़ी को लेकर सहसपुर बिलारी रियासत के राजा चंद्रविजय ने सरकार और प्रशासन से इसे फिर से खुदवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर उनके परिवार ने तैयार कराई थी। चंदौसी के लोगों के लिए इसे संरक्षित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। राजा चंद्रविजय का कहना है कि बावड़ी एक अद्वितीय धरोहर है। इसकी तह तक खोदकर इसके महत्व को उजागर करना चाहिए। मैंने इस संबंध में सरकार को चिट्ठी लिखी है। राजा चंद्रविजय ने जिलाधिकारी और सरकार से अपील की है कि वह बावड़ी को उनके परिवार की संपत्ति की बजाय जनता को सौंपा जाए। उन्होंने कहा है कि चंदौसी में पर्यटन स्थल की कमी है। इस बावड़ी को संरक्षित कर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई का जिम्मा सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ASI खुदाई करे। ये बावड़ी हमारे परिवार की बनाई हुई है। यह यहाँ के लोगों के लिए अनोखी चीज़ है। सरकार इसे अपने अधीन लेकर चंदौसी के लोगों को सौंप दे। राजा चंद्रविजय ने कहा है कि बावड़ी हमारी है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। ये चंदौसी के लोगों को सौंप दी जाए। चंदौसी में कोई पर्यटन स्थल नहीं है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे। राजा चंद्रविजय सहसपुर बिलारी रियासत के वारिस हैं और कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं। वे मुरादाबाद से सांसद भी रहे हैं। उनके परिवार का चंदौसी और आसपास के क्षेत्र में ऐतिहासिक और राजनीतिक योगदान रहा है। बावड़ी को लेकर सवाल उठ रहा है कि 13 दिनों तक खुदाई के बाद इसे अचानक क्यों रोक दिया गया। इस दौरान क्या क्या चीज़ें मिली, क्या इसमें कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। बता दें कि बावड़ी की 25 फीट तक खुदाई के बाद दूसरी मंजिल दिखने लगी थी। इस दौरान दूसरी मंजिल के गेट का मलबा हटाने पर ASI की टीम मुंह पर रूमाल बांधकर सर्वेक्षण के लिए अंदर गई तो कुछ खतरे के संकेत नजर आए। टीम तुरंत बाहर आ गई और मजदूरों को काम रोकने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान मलबा हटाने वाले मजदूरों ने कहा कि बावड़ी की दूसरी मंजिल के नीचे रेत दिखाई दी है। दीवारें टूट रही हैं। मंजिल के धंसने का खतरा है। नीचे ऑक्सीजन की भी कमी है। अंदर जाने से गर्मी लग रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। इस वजह से यहाँ पर खुदाई रोक दी गई है, लेकिन दोबारा से खुदाई की जाए और यह पर्यटन स्थल बनाया जाए।